चलो दोस्तों, आज बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो गोल्स की मशीन है। ये लड़के का जन्म हुआ था पुर्तगाल के मडेरा में और इनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं थी। ये तो ठीक से चलना भी नहीं जानते थे और फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। एक साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर छा जाने तक रोनाल्डो की कहानी किसी कहानी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस, फिर से मैनचेस्टर और अब सऊदी प्रो लीग में भी कमाल। इसके पास इतने ट्रॉफीज है कि अलमारी में भी जगह कम पड़ जाए। और इनके गोल्स का क्या कहना। पर आप पूछेंगे, इनका राज क्या है? क्या ये कोई जादुई दवाई है या कोई परी इनकी मदद करती है? रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं रोनाल्डो की सफलता का राज। और यकीन मानो, आप भी हंसते हंसते लौटपोट हो जाओगे। चलिए बात करते हैं इनके डेडिकेशन की। ये बंदा बस फुटबॉल के लिए जीता है। क्या आपको लगता है कि ये आराम से बैठकर टीवी देखते देखते इतने फिट बन गए? बिल्कुल नहीं दोस्त। रोनाल्डो का काम के प्रति समर्पण किसी कहानी से कम नहीं है। कहते हैं ये सोते हुए भी फ्री किक्स की प्रैक्टिस करते हैं। इनके पास तो एक पूरी टीम से ज्यादा रूटीन्स है। ये एक मशीन की तरह है, हमेशा बेहतर, तेज और ताकतवर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। देखिए, रोनाल्डो के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को लांघना और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना भी जरूरी है। एक बार तो कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी ये अपने कमजोर पैर की प्रैक्टिस करते रहे। डेडिकेशन, इस बंदे ने तो इस शब्द को नया मतलब दे दिया है। कभी सोचा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक दिन कैसा होता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये किसी फौजी ट्रेनिंग से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है अनुशासन। इनका दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कड़ी मेहनत वाली वर्कआउट की, स्वास्थ्यवर्धक खाना, शायद बहुत सारे केल स्मूदीज और इतनी नींद की सोता रहे बस। और उन्हें कोई भी बिस्कुट देने की सोचो भी मत। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ काम ही करते रहते हैं। रोनाल्डो जानते हैं कि आराम करना और ठीक होना भी बहुत जरूरी है। उन्हें अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताते देखा जाता है, जो ये दिखाता है कि सुपर हीरो फुटबॉलरों को भी थोड़ा आराम करने की जरूरत होती है। चौथा भाग, सीक्रेट ट्रेनिंग टिप्स, रोनाल्डो का एक शेर बनने का गाइड। तो दोस्तों, अब बारी है उस चीज की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, रोनाल्डो का सीक्रेट ट्रेनिंग रेजिम। कहते हैं ये बंदा बस ट्रेनिंग नहीं करता, बल्कि उसे जीत लेता है। हम बात कर रहे हैं इंटेंस कार्डियो की, ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिससे एक वेट लिफ्टर भी रो पड़े, और ऐसी ड्रिल्स जिनसे आपको चक्कर आ जाए। लेकिन मजे की बात तो अभी बाकी है। सुना है कि रोनाल्डो अपनी ट्रेनिंग में कुछ अजीबोगरीब तरीके भी अपनाते हैं। मैंने सुना है कि वो तरबूज से अपनी हेडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जरा सोचो, तरबूजों की एक पूरी लाइन बस इंतजार कर रही है कि उन्हें हेड किया जाए। और कहते हैं कि उनके तेज फुटवर्क का राज है, इंतजार करो, डांस। जी हाँ दोस्तों, उनके डांस मूव्स भी शानदार हैं और उनके गोल्स भी। पांचवा भाग, जिंदगी के सबक मैदान से रोनाल्डो की आत्मा के लिए सीख। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, मुझे तो कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बनना। और आप जानते हैं क्या, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एमएसजे की बात यह है कि रोनाल्डो के सिद्धांत सिर्फ मैदान के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के लिए है। ये बंदा हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और थोड़े से रोनाल्डो जैसे आकर्षण से कुछ भी संभव है। देखिए, बात यह नहीं है कि आप में जन्मजात प्रतिभा हो, बल्कि बात है मेहनत करने की, पसीना बहाने की, आंसू बहाने की। ज्यादातर तो उन तरबूजों पर हंसते हो। रोनाल्डो हमें दिखाते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है। ये तो है खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहना, अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहना और अपने सपनों को कभी न छोड़ना। छठा भाग, तो क्या आप रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असाधारण जिंदगी की एक झलक। वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो एक प्रेरणा है, कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण की शक्ति का प्रमाण है। अब जाओ और अपने लक्ष्यों को हासिल करो, चाहे वो मैदान पर हो, ऑफिस में हो या फिर बस बर्तन धोने से बचना हो। याद रखें, रोनाल्डो की सोच आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकती है। और कौन जानता है, हो सकता है कि आप भी खुद को तरबूज से हेडिंग की प्रैक्टिस करते हुए पाएं।